जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। दिस इज कैलकुलस। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे लिमिट के बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेस टू एन माइनस वन। तो अभी जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर लिमिट के अंदर, अगर आपको इस तरह का अपना एग्जाम्पल दिखता है तो आप उसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, दैट इज एन ए रेस टू एन माइनस वन, जहां पर n क्या होता है, जो x और a का कॉमन पावर है n, यही आपका n होता है। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है या जो आप लिमिट में देख रहे हो, दैट इज व्हाट योर n, दैट इज व्हाट योर a। सो लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो अगर आप अपना एग्जांपल देखोगे तो कुछ इसी फॉर्म का दिखेगा, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है, दैट इज 2 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये आप अपना एग्जाम्पल देखोगे तो कुछ इसी फॉर्म का एग्जाम्पल आपको दिखेगा, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, हमारा ए क्या है 2। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, अब आप सोचोगे ये फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट एग्जाम्पल डायरेक्टली ओवर हियर। वो भी हो सकता है, बट वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली लिमिट। जब भी आप x की जगह पर यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 2 होके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में भी 2 का क्यूब माइनस 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर भी 0 मिलेगा, नीचे भी 0 मिलेगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, विच इज़ मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को। तो या तो आप उसको सिंप्लीफाई करके x माइनस 2 कैंसिल करो, या आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूले में क्या बोला है, एन ए रेस टू एन माइनस वन। तो हमारा n क्या है, जो भी पावर है यहाँ पर दिया हुआ x और a का, यानी हमारे 2 का, वो 3 है। तो आपका यहाँ पर n क्या हो गया, 3 हो गया। सो 3 a हमारा क्या है, तो लिमिट देखो आपकी क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, यहाँ पर x अप्रोचिंग टू 2 लिखा हुआ है, तो हमारा a क्या हो गया 2 रेस टू n माइनस वन, दैट मीन्स 3 माइनस वन। तो ये क्या हो गया 3 2 रेस टू, इसका क्या हो गया स्क्वायर, सो दैट मीन्स 3 टाइम्स 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 4s आर 12। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 12। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में भी जब आप x की जगह पर 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 27 विच इज 0, और डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस 3 विच इज 0। सो हियर वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट लिमिट ओवर हियर। तो लिमिट हम डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सो विल सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज एन ए रेस टू एन माइनस वन। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन को, जो लिमिट में जो एक्सप्रेशन दिया है, पहले फॉर्मूले के टर्म्स में कन्वर्ट करो। सो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। सो आइडेंटिफाई योर एन एंड ए ओवर हियर। तो हमारा n क्या है, जो भी x और a का पावर होता है, तो हमारा n है 3। व्हाट इज अवर a, लिमिट में देखो क्या दिया है आपको, वही हमारा a होता है, दैट इज 3। तो a भी 3 है, n भी 3 है। सो 3 माइनस 1, सो 3 टाइम्स 3 माइनस 1 इज 2, तो 3 स्क्वायर। सो 3 टाइम्स 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 3s are 27। सो 27 इज अवर आंसर। ओके, सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये भी कुछ इसी फॉर्म का है। आपको ऑलरेडी पता है लिमिट x अप्रोचिंग टू a, अंडर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2 है, माइनस अंडर रूट a का मतलब है a का पावर 1/2 है, डिवाइडेड बाय x माइनस a। यहाँ पर आप डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई योर n। तो x और a का जो पावर होता है वही हमारा n होता है, तो हमारा n क्या है 1/2। सो 1/2 a रेस टू n माइनस वन। तो a हमारा क्या है, a हमारा a ही है, रेस टू n माइनस वन, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स a का पावर क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/2, दिस इक्वल्स टू 1/2 a रेस टू 1 माइनस 2 क्या होता है -1, तो -1। या आप इसको 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये -1/2 लिखा है, उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे तो a रेस टू 1/2 आ जाएगा, और a रेस टू 1/2 ही अंडर रूट होता है। वन लास्ट एग्जाम्पल विल डिस्कस। इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल,
ये एग्जाम्पल फॉर्मूले की तरह, इसका न्यूमरेटर पार्ट तो फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ना, बट इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो फॉर्मूले की तरह नहीं है, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर भी हम लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप लिमिट रखने जाओगे x की जगह पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2⁻4 - 16 विच इज़ 0. सिमिलरली 2³ - 8 विच इज़ ऑल्सो 0. तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली लिमिट ओवर हियर. तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते. ओके, सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 2. देखो x⁴ - 16, यहाँ पर x⁴ लिखा है, तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि 16 भी कौन से नंबर का 4 पावर लेंगे तो होगा, तो 2 का 4 पावर लेने पर 16 होगा, डिवाइडेड बाय x³ - 8 भी कौन से नंबर का क्यूब ले तो हमें 8 मिलेगा, तो 2 का क्यूब लेना पड़ेगा. अब फॉर्मूला जब आप देखोगे तो x⁻n - a⁻n अपॉन में x - a है, तो इसके अपॉन में हमें क्या चाहिए था, x - 2 चाहिए था, तो वो तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - 2 से मल्टीप्लाई और x - 2 से डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट भी हम सेपरेट कर देते हैं. सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए, तो x⁴ - 2⁴, इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, ये x - 2 ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया x - 2, और ये सेम लिमिट हम ये दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज लिमिट, हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा हुआ है लिमिट में, वी कैन सेपरेटली अप्लाई लिमिट टू दैट टू फंक्शन विच इज गिवन इन प्रोडक्ट. सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग. तो देखो यहाँ पर जो रिमेनिंग चीज़ है क्या बच रही है, दैट इज यहाँ पर क्या बच रहा है, x³ - 2³ ये रहा, और ये न्यूमरेटर में x - 2 है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x - 2. ठीक है, ऊपर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये x - 2 है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा तो उसका मीनिंग यही हुआ, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, उसको मैं ऐसे नीचे लिख सकता हूँ. ठीक है, ये शिफ्ट होके ऊपर ही चला जाएगा. सो नाउ इट इज़ व्हाट, व्हेन यू अप्लाई द लिमिट नाउ, तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला व्हाट इज अवर n a ओवर हियर, तो n हमारा यहाँ पर क्या है 4, सो 4, और लिमिट क्या है हमारी, a क्या है हमारा 2, सो 4 टाइम्स 2 n - 1 दैट मीन्स 4 - 1 इनटू इस वाले जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसका क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन, यहाँ पर हमारा n क्या है, हमारा n है 3, सो 3, व्हाट इज अवर a, अवर a इज 2, सो 2⁻³ - 1. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, तो 2³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा 3 टाइम्स 2⁻³ - 1 दैट इज 2². तो ये क्या हो जाएगा, 2² होता है 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2³ is 8, so it is 8/3. So our final answer is 8/3. In that way you can simplify these example very easily by using this formula. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया. Thank you everyone.